महिला एसएसपी जब अपनी ड्यूटी से शाम के वक्त जब अपने आवास पर पहुंचती हैं तो उनकी जो बेटी होती है 7 साल की, वो कहती है कि मम्मी, आपको इतने दिन हो गए इस जिले में ड्यूटी करते हुए, लेकिन एक भी दिन आप मुझे ताजमहल घुमाने के लिए नहीं लेकर के गई। ये बात जब वो मैडम सुनती हैं अपनी बेटी के मुख से तो कहती हैं, कोई बात नहीं बेटी, चिंता मत करो, आज का दिन कट जाएगा, कल नया साल है और नए साल पर सभी लोग इधर उधर घूमने के लिए जाते हैं, मौज मस्ती करने के लिए जाते हैं। कल हम आपको नए साल पर ताजमहल दिखाने के लिए, घुमाने के लिए लेकर के चलेंगे। ये बात सुनती है वो लड़की तो वो खुश हो जाती है। और दूसरा दिन जैसे ही लगता है तो मैडम कहती हैं कि बेटी, मैं कुछ काम से जा रही हूँ और उसके बाद लौट करके जल्दी आ जाऊंगी, उसके बाद हम तुम्हें ताजमहल घुमाने के लिए लेकर के चलेंगे। वो कहते ठीक है मैडम जी। 1 बजे ही लौट करके अपने आवास पर पहुंचती हैं और कहती हैं ठीक है बेटी, अब ताजमहल घूमने के लिए चलते हैं। जैसे ही वो ताजमहल घूमने के लिए जाती हैं, वहां का नजारा देख ही रही होती हैं, तभी वहां पर एक मिठाई की दुकान होती है। वो मैडम मिठाई खरीदने लगती हैं और उसी बीच एक दरोगा वहां आ जाता है। वो दरोगा कहता है उस हलवाई से कि भाई साहब मुझे मिठाई दे दो। तब वो कहता है कि मैडम को मैं मिठाई तोल करके दे दूं, उसके बाद आपको दे दूंगा। तब वो कहता है कि तुझे पता नहीं मैं कितनी जल्दी में हूं और तू मुझे बातें बता रहा है। तब वो मैडम कहती है कोई बात नहीं भैया, इन्हें दे दो तोल करके, पहले मुझे बाद में दे देना। जैसे ही वो हलवाई उस दरोगा को मिठाई तोल करके देता है तो वो दरोगा बिना पैसे दिए ही वहां से चलने लगता है। तब वो हलवाई कहता है कि बाबूजी कम से कम पैसे तो मुझे दे दो। उसकी बात सुनकर के वो दरोगा बहुत ज्यादा गरमाने लगता है और कहने लगता है कि तुझे पता है तू किससे पैसे मांग रहा है? मुझसे पैसे लेकर के तू यहाँ पर दुकान चलाएगा? ये मिलावटी मिठाइयां बेच रहा है और मुझसे ही पैसे ले रहा है। एक पुलिस वाले से उलझना तुझे कितना महंगा पड़ सकता है? ये बात सुनकर के जो महिला एसएसपी होती हैं, जो सादा कपड़ों में वहां खड़ी थी, वो भी कुछ कहने का प्रयास करती हैं और इसी बीच उनके बीच में तू में होने लगती है। लेकिन वो मैडम अपना पता नहीं बताती, अपना एड्रेस नहीं देती। फिर वो दरोगा उन मैडम को और उस हलवाई को गाड़ी में बिठा करके थाने लेकर के जाता है। और थाने में जब उन मैडम के बारे में उस दरोगा को पता चलता है तो फिर क्या होता है, उसके तन पर पसीना आ जाता है। और फिर क्या वो उस हलवाई के पैसे दे पाता है या नहीं देता है, ये पूरी सच्चाई इस वीडियो के माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूँ रितेश कुमार। दरअसल आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है आगरा। और आगरा में 1 जनवरी 2025 के लिए एक मैडम जिनका नाम सुषमा होता है, वो ताजमहल घूमने के लिए अपनी 7 साल की बेटी को लेकर के जाती हैं। जब 7 साल की बेटी को लेकर के ताजमहल घूमने के लिए जब गई तो अपनी बेटी को बताती हैं कि बेटी देखो, इस ताजमहल के पीछे से यमुना बह रही है, इधर पानी भरा हुआ है, इधर पार्किंग है, इधर लोग घूमते हैं, बैठते हैं, यहाँ सभी लोग आते हैं घूमने के लिए। तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के आता है, तो कोई अपनी बीवी को लेकर के आता है, तो कोई हनीमून मनाने के लिए आता है, तो कोई तुम्हारे जैसे मैं तुम्हें लेकर के आया हूं ऐसे ही अपने बच्चों के लिए लेकर के आता है। इस प्रकार से बहुत सारे लोग आते हैं और यहाँ मौज मस्ती करते हैं और फिर घूम करके शाम को घर चले जाते हैं। क्योंकि जो मैडम एसएसपी थी जिनका नाम सुषमा था, उन्होंने अपने ड्राइवर को भी छुट्टी दे दी थी। वो भी अपने ड्राइवर को लेकर के नहीं गई थी, सादा कपड़ों में एक प्राइवेट वाहन से किराए से ताजमहल देखने के लिए गई थी। कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, मुंह पर मास्क लगा हुआ था और जैकेट वगैरह, जर्किन वगैरह पहने हुए थी। अच्छी तरह से उन्हें कोई पहचान भी नहीं पा रहा था कि इसी जिले की ये मैडम एसएसपी आईपीएस अधिकारी हैं। इधर तो वो ताजमहल का नजारा देख रही होती हैं और उसके बाद में जब पूरे दिन वो अपनी बेटी के साथ घूमती रहती हैं, उन्हें घूमते घूमते बातें करते करते पता नहीं चलता कि कब शाम हो जाती है। शाम के लगभग 5 बजने वाले होते हैं। तब वो अपनी घड़ी देखती हैं, तब कहती हैं कि बेटी शाम होने वाली है, अब चलो आवास पर चलते हैं। ठीक है मम्मी, वो लड़की भी कह देती है। अब इधर जब वो ताजमहल से बाहर निकलती हैं तो देखते हैं कि एक सामने हलवाई की दुकान होती है। तब वो बेटी कहती है कि मम्मी यहाँ से कुछ मिठाइयाँ लेकर के चलो, जब कल ड्राइवर अंकल जी आएंगे तुम्हें लेने के लिए तो हम ये मिठाई उन्हें खिलाएंगे और उनसे कहेंगे कि नए साल का तोहफा हम तुम्हें दे रहे हैं, मिठाई खिला रहे हैं। तब वो अपनी बच्ची की बात सुनकर के जो मैडम एसएसपी होती हैं वो मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं ठीक है बेटी, मिठाई जरूर लेकर के चलेंगे और कल तुम अपने ड्राइवर अंकल को जरूर खिलाना। क्योंकि जो मैडम एसएसपी के जो ड्राइवर थे
उनका लगाव उनकी बेटी से बहुत ज्यादा था। वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे, दुलार करते थे, बेटी की तरह ही उसे खिलाते थे। इस प्रकार से उस लड़की का भी ध्यान उस ड्राइवर अंकल की तरफ खूब रहा करता था और मैडम भी बड़ी खुश थी, प्रसन्न थी। तभी वो उस मिठाई की दुकान पर अपनी बेटी को लेकर के पहुंचती हैं। फिर मैडम उससे भाव करती हैं, मिठाई किस रेट दी है? फिर वो हलवाई रेट बताता है तो मैडम कहती है ठीक है कोई बात नहीं, आप हमें 1 किलो मिठाई तोल दीजिए। जैसे ही वो हलवाई मैडम के लिए मिठाई तोलने लगता है, उसी बीच एक पुलिस की गाड़ी आती है हूटर बजाती हुई और उसी हलवाई की दुकान के पास में रुक जाती है। तब उस गाड़ी में से एक दरोगा निकलता है और वो कहता है कि भाई हलवाई मुझे 1 किलो मिठाई तोल करके दे दो। तब वो हलवाई कहता है ठीक है बाबूजी, मैं आपको मिठाई तोल करके दे दूंगा, लेकिन पहले मैं इन मैडम के लिए 1 किलो मिठाई तोल करके दे दूं, उसके बाद आपको तोल करके दे दूंगा। फिर वो दरोगा कहता है कि तुझे पता नहीं तू किससे बात कर रहा है? मैं इतनी जल्दी में तेरे पास आया हूं और तू मुझे बातें बता रहा है कि मैडम को तोल करके दे दूं। मैडम तो खड़ी है, कहाँ जा रही है? मुझे जल्दी से तोल करके दे। उस दरोगा की बात सुनकर के मैडम कहती हैं कि दरोगा जी साहब बहुत जल्दी में हैं, भैया तुम मुझे बाद में तोल करके दे देना, तुम इनके लिए पहले तोल करके दे दो। फिर वो हलवाई 1 किलो मिठाई तोलता है और तोलने के बाद उस दरोगा को देता है और फिर दोबारा से 1 किलो मिठाई तोलता है, वो उन मैडम को दे देता है। लेकिन वो दरोगा जैसे ही मिठाई लेता है और बिना पैसे दिए ही वो अपनी गाड़ी की तरफ चलने लगता है। जब वो बिना पैसे दिए चलने लगता है तब वो हलवाई कहता है कि बाबूजी आप कम से कम पैसे तो दे दो, बिना पैसे दिए ही आप जाने लगे। ये बात जब वो दरोगा सुनता है तो फिर वो बौखला जाता है और कहता है कि तुझे पता है तू किससे बात कर रहा है? तू एक पुलिस वाले से, दरोगा से बात कर रहा है और तू मिलावटी मिठाई बेच करके तू हमसे पैसे लेगा। मैं चाहूं तो तेरी दुकान अभी बंद करवा सकता हूं और तू मुझसे पैसे लेकर के यहाँ पर दुकान चलाएगा। वो बहुत सारी अंट शंट उस हलवाई से कहने लगता है, दरोगा बहुत सारी बदतमीजी उससे करने लगता है। फिर वो हलवाई कहता है कि बाबूजी अगर आप पैसे नहीं दोगे तो फिर हम दुकान कैसे चला पाएंगे? हमें भी तो कुछ सामान मोल लाना पड़ता है, केवल हम बनाते ही तो हैं, आइटम तो सब मोल ही लेकर के आते हैं। फिर वो दरोगा कहता है कि तू ऐसे नहीं मानेगा, तुझे पता है कि मैं थाने में ले जाकर के तेरे साथ क्या कर सकता हूँ, क्या हासिल करूंगा, और तू मुझसे पैसे मांग रहा है। ये बात जब दरोगा की कुछ ज्यादा ही गर्मी देखती है वो मैडम एसएसपी जो सादा कपड़ों में वहां खड़ी थी, वो कहती हैं कि दरोगा साहब एक बात बताइए, आप पुलिस में हैं जनता की मदद करने के लिए, जनता की हिफाजत के लिए हैं, लेकिन आप जनता के प्रति ऐसा व्यवहार करेंगे? एक दरोगा जी को 1 किलो मिठाई बिना पैसे से लेते हुए शोभा दे रही है? आप अपनी हैसियत खुद अपनी नजरों में गिरा रहे हैं। अरे 100-200 रुपए की बात है, 100-200 रुपए उस बेचारे गरीब को दे देंगे तो उसका तो भला होगा, लेकिन आपका क्या भला होगा? आपको इतनी सैलरी मिलती है, आपको सरकार देती है और आपको तो अच्छा बर्ताव करना चाहिए जनता के प्रति, और आप तो एक ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे एक कोई क्रिमिनल करता है, कोई दबंग करता है, वैसा व्यवहार आप कर रहे हैं। ये बात जब मैडम के मुंह से वो दरोगा सुनता है तो वो बहुत ज्यादा बौखला जाता है और कहता है कि मैडम जी आप अपना मुंह बंद रखिए, ज्यादा कानून का पाठ मुझे मत पढ़ाइए, मैं जानता हूं कि आप कितनी ईमानदार हैं, इसलिए मेरा काम उससे है, उससे मेरी वार्तालाप चल रही है, आप बीच में मत बोलिए। मैडम कहती है क्यों ना बोलें, आप इतनी दबंगई दिखा रहे हैं उस गरीब दुकानदार के लिए, आखिर वो सबको ऐसे मिठाई फ्री देगा तो फिर वो अपने बच्चों को क्या खिलाएगा, क्या वो दुकानदारी करेगा? क्या आप अपनी तनख्वाह में से किसी दूसरे को दे देते हैं जो सरकार आपको तनख्वाह देती है? ये बात जब दरोगा सुनता है तो उसे बहुत क्रोध आता है और वो कहता है कि तुम मैडम ऐसे नहीं मानोगी। फिर वो हलवाई भी कहता है कि मैडम बिल्कुल सही कह रही हैं, आप मेरे पैसे दे दीजिए। अरे बहुत सारे पुलिस वाले आते हैं, यहाँ तक कि एसएचओ भी आते हैं और बड़े बड़े अधिकारी भी आते हैं, मेरे पास से मिठाई लेकर के जाते हैं, सभी लोग पैसे दे करके जाते हैं और आप इतनी दबंगई दिखा रहे हैं, आप मुझे पैसे नहीं दे रहे हैं। ये बात जब वो सुनता है तो वो बहुत ज्यादा भली बुरी कहने लगता है उस हलवाई से और तुरंत उसका हाथ पकड़ता है और दुकान से खींच करके बाहर निकाल लेता है और गाड़ी में बिठा लेता है और मैडम से कहता है कि तुम भी बैठो, तुम ज्यादा इसकी पार्टनरी बन रही हो, ज्यादा इसकी मदद कर रही हो, आज चलो तुम्हें थाने में बंद करूंगा दोनों को, तो तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा कि पुलिस वाले से उलझना कितना भारी पड़ता है, कितना महंगा पड़ता है। मैडम जब उसके इस बर्ताव को देखती हैं तो वो सोचने लगती हैं कि इसका पर्दाफाश करना ही पड़ेगा, लेकिन अभी मैं इसे एड्रेस नहीं बताऊंगी, अपनी परिचय नहीं दूंगी। अगर ये परिचय दे दूंगी तो इसकी हकीकत मुझे नहीं पता चलेगी कि ये इतना कितना नीच है और ये जनता के प्रति कैसा व्यवहार करता होगा। फिर वो मैडम चुपचाप अपनी बेटी को लेकर के गाड़ी में बैठ जाती हैं
और वो दरोगा तुरंत वहां से लेकर के सीधे अपने जो स्थानीय थाना होता है वहां पहुंच जाता है। और पहुंचने के बाद में उन दोनों को उतारता है और हवलदारों से कहता है कि इन दोनों को उतार करके बंद करो, ये बहुत ज्यादा मेरे साथ बदतमीजी कर रहे थे और इनके खिलाफ मुकदमा दायर करो कि ये मिलावटी मिठाई बेचता है और एक पुलिस वाले के साथ ड्यूटी के समय बदतमीजी कर रहा था। मैडम कहती हैं कि आप ऐसे झूठे आरोप क्यों लगा रहे हो, ये बेचारा कब आपके साथ बदतमीजी कर रहा था, आप ही तो इसके साथ बदतमीजी कर रहे थे, आप इसे इसकी मिठाई के पैसे नहीं दे रहे थे। फिर वो दरोगा कहता है कि ये मैडम बहुत ज्यादा बोलती है, इसे भी बंद करो। तब वो बंद करने के लिए हवलदार आते हैं। उन्हीं में से एक व्यक्ति होता है, हवलदार जो खड़ा होता है, वो दरोगा से कहता है कि साहब क्या आप 1 किलो मिठाई के पीछे इतना बवाल पाले हो, चलो दे दो पैसे, नहीं है आप पे तो मैं दे देता हूँ, क्या छोटी मोटी बातों को जनता के प्रति ऐसा व्यवहार करते हो हैं, क्या आपका भला हो जाएगा और उसका तो भला हो जाएगा, क्या वो अपने बाल बच्चों का कुछ ना कुछ तो उसका भला होगा। तब वो कहता है कि नहीं, इसकी अकल ठिकाने लगाऊंगा, आज मैं ये बहुत ज्यादा बोलता है। मैडम ये सारा दृश्य देख ही रही होती हैं, लेकिन वो उस दोनों के खिलाफ कार्रवाई करने लगता है और आदेश दे देता है कि इन्हें बंद कर दो। फिर इन्हें पता लगेगा, जब 1-2 दिन बंद रहेंगे थाने में और जब जेल काटेंगे तब इन्हें पता लगेगा कि आखिर पुलिस वाले के साथ उलझना कितना महंगा होता है। तभी वो मैडम जो एसएसपी होती हैं वो मास्क तो लगाए हुई थी, ठंड में कपड़े ऐसे पहनी थी कि उन्हें कोई पहचान नहीं पा रहा था। तभी वो अपने जेब से फोन निकालती हैं और वहीं के एसएचओ को फोन करती हैं। एसएचओ उस समय थाने में मौजूद नहीं थे और वो फोन करती हैं कि तुम तत्काल थाने में आओ और मैं सुषमा आईपीएस बोल रही हूँ। ये बात जब वहां के जो एसएचओ थाने को होते हैं वो सुनते हैं तो वो तुरंत दौड़े चले आते हैं, 1 मिनट में थाने में आ जाते हैं और वो तुरंत आकर के मैडम के लिए सलूट मारते हैं। और जैसे ही वो दरोगा देखता है कि थाने के जो अध्यक्ष होते हैं, थाना अध्यक्ष, वो इन मैडम के लिए सलूट मार रहे हैं तो वो समझ तो रहा है कि जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसीलिए मैडम ज्यादा बोल रही थी। तभी वो एसएचओ होते हैं, वो कहते हैं कि अरे मैडम आप यहाँ क्यों आई हैं, आखिर क्या बात है और ये व्यक्ति कौन है। तब वो मैडम कहती हैं कि आप थाने में रहते हुए आपको ये नहीं पता कि आपके स्टाफ में कौन सा कितना बदतमीज व्यक्ति है। ये दरोगा जो है ये जनता के प्रति ऐसा ही व्यवहार करेगा। आज मैं जब ताजमहल घूम रही थी अपनी बेटी के साथ तो तुम्हारा ये दरोगा बहुत जल्दी में गया था और इस हलवाई से इसने 1 किलो मिठाई तुलवाई और बिना पैसे दिए वहां से चलने लगा। जब इस व्यक्ति ने पैसे मांगे तो इसके साथ बदतमीजी करने लगा, गाली गलौज करने लगा, दुर्व्यवहार करने लगा। क्या यही रवैया पुलिस का होता है? यही रवैये से जनता खुश रहेगी? जनता के प्रति हमदर्दी जताने की जगह, हम उसे की रक्षा करने की जगह ये तो बहुत ज्यादा बदतमीजी कर रहा था और मेरे साथ भी इसने बदतमीजी की। मैंने इसे बताया नहीं कि मैं यहाँ की आईपीएस हूँ, इसलिए मुझे भी गाड़ी में बिठा करके मुझे भी बंद करने के लिए लाया है। मैं तो इसकी हकीकत देखने के लिए मैंने अपना इसे परिचय नहीं दिया था। ये बात जब वो थाने के एसएचओ सुनते हैं तो फिर उनका पारा गर्म हो जाता है और वो तुरंत उस दरोगा को फटकार लगाते हैं। और मैडम जो होती हैं वो कहती हैं कि मैं इसी समय तत्काल प्रभाव से इस दरोगा को यहीं पर सस्पेंड करती हूँ और इसके साथ जो हवलदार हैं उन्हें भी सस्पेंड करती हूँ, क्योंकि ये भी इसी की बात मानते हैं और ये गलत कहता है तो ये भी गलत करते हैं। वहां पर 4 पुलिस वाले होते हैं, 3 हेड कांस्टेबल होते हैं, 1 दरोगा होते हैं। उनको मैडम तुरंत तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देती हैं। और जो बुजुर्ग व्यक्ति जो हवलदार थे वो कह रहे थे कि साहब कोई बात नहीं, क्या झमेला कर रहे हो, उनकी बात से मैडम बड़ी सहमत होती हैं, बड़ी खुश होती हैं और तुरंत उसी वक्त उन्हें प्रमोशन दे देती हैं वो और उसे उस दरोगा की जगह पर दरोगा बना देती हैं। और तुरंत कहती हैं, वो अपना मास्क हटाती हैं और कहती हैं कि सभी लोग पहचान लो, अगर आज के बाद मैंने किसी जनता के प्रति दुर्व्यवहार किसी ने किया, बदतमीजी की और इसी भ्रष्ट की तरह अगर किसी ने किसी से सामान खरीदा और उसके पैसे नहीं दिए या फिर उसके साथ बदसलूकी की, जनता का रवैया जो है जनता के प्रति वो सही नहीं रहा, तो मैं किसी को नहीं बख्शूंगी। अब तक तुमने जो किया सो किया, लेकिन मेरे समय में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा और तुरंत उसे मैं सस्पेंड करूंगी। उसी समय मैडम जो होती हैं कहती हैं कि इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, विभागीय जांच बिठाई जाए और कार्रवाई करने के बाद इसे तुरंत सलाखों के पीछे भेजा जाए। ये दरोगा बहुत ही ज्यादा बदतमीजी है और ये डिपार्टमेंट में रहने के लायक नहीं है, इसलिए इसको तुरंत विभागीय कार्रवाई करके जेल भेजा जाए। वहां के जो एसएचओ होते हैं उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। कार्रवाई करने के बाद में
मैडम के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में और उसके पैसे ना देने के जुर्म में अनेकों धाराओं में मुकदमा दायर करके उसके लिए कोर्ट में पेश करके जेल भेज देते हैं। सस्पेंड तो पहले ही कर देती हैं। तो साथियों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मैडम एसएसपी ने ये कार्य अच्छा किया या गलत किया? उस भ्रष्ट पुलिसकर्मी को सबक सिखाया? इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये कहानी सुना करके हमारा उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को परेशान करना नहीं है। हमारा उद्देश्य केवल आपको सचेत और जागरूक करना है। ये वीडियो केवल आपको सीखने के लिए है। इससे कोई ऊंच नीच का कोई महत्व नहीं है, ना ही कोई छोटे बड़े का कोई महत्व है। केवल आपको इससे क्या सीख मिली, अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं इसी प्रकार की कोई नेक्स्ट कहानी घटना के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।